हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये बल्कि लेसन आपका कंप्लीट हो गया है सिंथेटिक एंड फाइबर प्लास्टिक में। इसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 4R जो है बताए थे प्रोसेस। 4R का क्या मतलब होता है, तो वो आपका 4R प्रोसेस क्या होता है, 4R का मतलब क्या होता है, ये क्या है, वो भी आपको समझा दिया था और वहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया था चैप्टर। एंड देन एक्सरसाइज आज पर शुरू करेंगे। तो आप चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देन क्वेश्चन 1 आपका निकालते हैं। देन क्वेश्चन 1 है explain why some fibers are called synthetic, and answer 1। इसमें आप लिखेंगे some fibers are called synthetic because they are man-made and made by using some chemicals। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why some fibers are called synthetic। देन द राइट आंसर इज, आप इसमें कह सकते हैं क्यों कहते हैं इसको सिंथेटिक। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा कि some fibers are called synthetic because they are man-made and made by using some chemicals। तो ये आप जो है लिख सकते हैं क्योंकि वो केमिकल से रिलेटेड होते हैं, मैन-मेड होते हैं। तो मैन-मेड होते हैं, केमिकल से रिएक्ट बने होते हैं, इस कारण उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि वो सिंथेटिक क्यों है। तो सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मैन मेड एंड मेड बाय यूजिंग सम केमिकल्स। एंड ये इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते क्या है। तो ये केमिकली डिपेंड होता है जो आपका सिंथेटिक फाइबर। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मार्क द करेक्ट आंसर। इसमें आप जो है सर आपका क्वेश्चन, इसके अंदर सेंटेंस है फर्स्ट, रेयॉन इज different from synthetic fiber, synthetic fibers
बिकॉज इसके अंदर पहला ऑप्शन, इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, silk like appearance, and second option, it is obtained from wood pulp, appearance. C option, it fibers can also be woven like those of natural fibers. तो ये आपके 3 ऑप्शंस हो गए। इसमें से आपका जो राइट है वो आपका राइट जो ऑप्शन है वो ये है, आंसर बी, इट इज ऑब्टेन्ड from wood pulp is the right answer. तो इस तरीके से आपने सेकंड पॉइंट देख लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देख लिया। पॉइंट इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन ही है एक्चुअली ये। तो रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो आप क्या देंगे आंसर यहाँ पर? ये आपका आंसर राइट है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 is fill in the blanks with the appropriate words। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका fill in the blanks। क्वेश्चन 3, fill in the blanks with appropriate words। And in the first option A, synthetic fibers are also called, then blanks, then fill blanks, and then fibers।
Then first blank is artificial, और second blank man-made. And in point B, synthetic fibers are synthesized from raw material called and then option, इसके आगे आप ऑप्शन लिख सकते हैं क्या है. देन ऑप्शन आपका क्या आप इसमें लिख सकते हैं ऑप्शन में. इसका ऑप्शन आपका राइट है. Petrochemicals. Then the right option is petrochemicals, and in the C point, like synthetic fibers plastic is also A, and dash blank, that the portion in the blank polymer. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. इसमें 3 के सेंटेंस थे. आपका क्वेश्चन नंबर 3 था फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स. In point A, sentences synthetic fibers are also called, that's first blank and the second blank fibers. Then the first blank is artificial and the second blank man-made. तो artificial भी कह सकते हैं, man-made भी. And second in the point B, synthetic fibers are synthesized from raw material called petrochemicals. सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेसाइज किए जाते हैं रॉ मटेरियल से उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए, यानी सिंथेटिक फाइबर्स आपका जैसे प्लास्टिक क्या कहलाता है तो वो आपका एक पॉलीमर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है. देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट द फोर्थ क्वेश्चन इज आपका क्वेश्चन नंबर 4. दैट क्वेश्चन नंबर 4 is give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Then the right answer is nylon fibers
are very strong. Very strong. Nylon is used. Nylon is used for making seat belts, parachutes and ropes for rock climbing. तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। देन एक बार आप देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन फिर से। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है? देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप इसका दे सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल देना जिससे नायलॉन फाइबर आपका स्ट्रॉन्ग हो। देन नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग, आप बता सकते हैं, शीट बेल्ट्स, पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इससे इतनी मजबूत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है, ये सारा आपका फोकस करता है, आपको बताता है कि नायलॉन आपका स्ट्रॉन्ग है। दैट्स बेटा एक्सरसाइजेस के अंदर फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके बाय।